क्वेश्चन में से, वो है क्वेश्चन नंबर 24। तो डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 24 पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 24, और लिख भी लेना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है आपका? टू प्रूफ। क्या प्रूफ करना है आपको? पहले आप ये देखो, क्वेश्चन नंबर 24 में आपको प्रूफ करना है दैट cos 4x इज इक्वल टू 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। क्या प्रूव करना है आपको? cos 4x इज इक्वल टू 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। ये आपको प्रूव करना है। अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो स्टार्ट कहां से करोगे? लेफ्ट हैंड साइड से। हेयर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू cos 4x, cos 4x। अब आप ये देखो, क्या cos 4 थीटा हमें पता क्या होता है? नहीं, लेकिन हमें पता है cos 2 थीटा क्या होता है। cos 4 थीटा तो हमें पता नहीं है, लेकिन हमें यह पता है cos 2 थीटा क्या होता है। तो cos 2 थीटा का मतलब क्या होगा? ये कैसे बनेगा? देखो, क्या मैं इसको ऐसे ले सकता हूं? इट इज इक्वल टू cos 2 इंटू 2x। ऐसे तो मैं लिख ही सकता हूं। cos 4x को मैं क्या लिख सकता हूं? cos 2 इंटू विद इन ब्रैकेट 2x। तो कहने का मतलब ये हो गया कि ये जो 2x है आपका, वो यहाँ पे थीटा बन गया, और ये किस फॉर्म में आ गया? cos 2 थीटा फॉर्म में आ गया। cos 2 थीटा फॉर्म में आ गया। यहाँ तक क्लियर है क्वेश्चन? ये किस फॉर्म में आ गया? cos 2 थीटा फॉर्म में आ गया। अब आप ये देखो, cos 2 थीटा के लिए हमारे पास 4 आइडेंटिटीज है। आइडेंटिटी नंबर 1, आइडेंटिटी नंबर 2, आइडेंटिटी नंबर 3, आइडेंटिटी नंबर 4। और मैंने आपको ये भी बताया था कि आपको जज करना होता है, जो आपको प्रूफ करना है, जो आपको प्रूफ करना है उसको देख के हम जज करते हैं कि कौन सी आइडेंटिटी क्वेश्चन में सूटेबल रहेगी। अब यहां पर ये देखो कि राइट हैंड साइड में क्या दिखाई दे रहा है? साइन स्क्वायर एक्स। राइट हैंड साइड में क्या दिखाई दे रहा है? साइन स्क्वायर एक्स। तो आइडियली जो यहाँ पे आइडेंटिटी सूटेबल रहेगी, और मैंने ये भी कहा था कि मोस्टली जो आपका यूज होगा या तो ये या ये, मोस्टली। बहुत रेयर है कि आपका इन दोनों का यूज आपको देखने को मिलेगा। हाँ, 12th में आपको देखने को मिलेगा, 11th में तो बहुत रेयर है, बहुत कम जगह पर। तो पहला ध्यान आपको यही देना कि ये यूज करूं या ये। तो देखो, आपको क्वेश्चन में साइन दिखाई दे रहा है, 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। और आपको ये भी पता है साइन 2 थीटा जो होता है उसमें साइन के साथ कॉस आता है। तो आइडियली जो आप आइडेंटिटी हम यूज करेंगे वो ये वाली यूज करेंगे, यूजिंग cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब क्यों यूज करेंगे वो जैसे अभी मैं क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा आपको समझ में आ जाएगा। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो क्या लिखोगे आप? यूजिंग cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। यूजिंग cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। यहां तक बात समझ में आ गई? क्लियर है यहां तक? ठीक है। अब आप देखो, ये आपका थीटा है, तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड है फिर ये किसके इक्वल होनी चाहिए? इट शुड बी इक्वल टू, अगर मैं इसको यूज करता हूं, इस आइडेंटिटी को यहां पे यूज करता हूं, तो ये वैल्यू अब किसके इक्वल हो जाएगी? 1 माइनस 2, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। बस एक चीज का ध्यान रखना, थीटा जो है वो क्या है? वो 2x है। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, जहां थीटा है उसकी जगह क्या आ जाएगा? 2x। तो ये हो गया आपका 2x। तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2x। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में स्क्वायर को कैसे लिख सकते हो? इट कैन बी रिटन एज, इट विल बी इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2x को आप क्या लिख सकते हो? साइन 2x स्क्वायर है तो ऐसे स्क्वायर लिख सकते हैं ना, साइन स्क्वायर थीटा साइन थीटा स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर 2x को आपने क्या लिखा? साइन 2x स्क्वायर। यहां तक क्लियर हो गया? ठीक है, तो साइन स्क्वायर 2x को आपने लिखा साइन 2x रेज टू पावर 2। अब जो आपको क्वेश्चन में प्रूफ करना है उसमें आपको साइन के साथ कॉस भी चाहिए। तो अभी आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी
साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा किसके इक्वल होता है? 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो अब ये आइडेंटिटी हम यूज करेंगे, तो आप यहां पे क्या लिखोगे? यूजिंग साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। यूजिंग साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। यहां तक क्लियर होगी बात? ठीक है, ओके। तो जब आप इस आइडेंटिटी का यूज करोगे, अब आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो किसके इक्वल हो जाएगी? अब ये वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी? इट विल बी इक्वल टू, नाउ लेफ्ट हैंड साइड विल बी इक्वल टू 1 माइनस 2। देखो साइन 2x है, साइन 2x की जगह क्या आ जाएगा? 2 साइन x, 2 थीटा, थीटा का मतलब यहां पे क्या x है? 2 साइन थीटा, तो ये हो जाएगा 2 साइन x। कॉस थीटा, ये हो जाएगा कॉस x, और फिर इसका स्क्वायर है, राइट? 1 माइनस 2, 1 माइनस 2, एक 2 तो देखो ये आएगा आपका, और एक आएगा साइन 2x की जगह 2, तो 2 2 आएंगे, एक 2 ये आएगा, ऐसे। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो क्या हो गया? 1 माइनस 2, 1 माइनस 2, और साइन 2x क्या हो गया? 2 साइन x, ये 2 है, 2 साइन x कॉस x। स्क्वायर है तो यहां पे स्क्वायर कर दो। क्लियर हो गया यहां तक? ठीक है, अब ये किसके इक्वल हो गया? इट विल बी इक्वल टू 1 माइनस 2, ये वाला 2, मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर करोगे क्या आएगा? 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4, इस वाले 2 का स्क्वायर करोगे 4, साइन एक्स का स्क्वायर क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर एक्स। कॉस एक्स का स्क्वायर क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर एक्स। क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर एक्स। इट विल बी इक्वल टू व्हाट? इट विल बी इक्वल टू 1 माइनस 4 2 जा क्या हो जाएगा? 8, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, यही तो आपको प्रूव करना था। तो इट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। जो जो क्वेश्चन करते जा रहे हैं एनसीईआरटी में टिक करते जाना। क्वेश्चन नंबर 24 हो गया। क्वेश्चन क्या था? आपको प्रूव करना था cos 4x इक्वल टू दिस। तो आपने लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट किया। cos 4x की कोई आइडेंटिटी हमने नहीं पढ़ी, हमने पढ़ा cos 2 थीटा, तो हमने इसको बना दिया cos 2 इंटू 2x। यहाँ पे 2x आपका थीटा हो गया, तो हमने यहाँ पर ये वाली आइडेंटिटी का यूज किया कि cos 2 थीटा किसके इक्वल होता है? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। और इसका यूज करने का रीजन अब आपको समझ में आ गया होगा, बिकॉज आगे मैं साइन को कॉस में कन्वर्ट कर सकता हूं। तो ये हो गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, थीटा की जगह आ गया 2x, साइन स्क्वायर 2x को मैं लिख सकता हूं साइन 2x स्क्वायर। देन वी यूज दिस आइडेंटिटी दैट साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा, राइट? तो लेफ्ट हैंड साइड क्या होगी? 1 माइनस 2, 1 माइनस 2 साइन 2x हो गया 2, ये 2 है, 2 साइन x कॉस x। स्क्वायर था तो आपने स्क्वायर कर दिया, 2 का स्क्वायर क्या हो गया? 4 साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x। तो ओवरऑल क्या हो गया? 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x, विच इज योर राइट हैंड साइड। हैंस प्रूव्ड। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लियर हो गया? दिस इज द क्वेश्चन नंबर 24।